नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, हमारा NPCIL का ऑफिशियल पेपर है जो कि प्रीवियस ईयर का है, जो कि रावतभाटा राजस्थान का है। ठीक, तो रावतभाटा राजस्थान साइड का ही हमारा जो STTM ITI कैटेगरी सेकंड है, स्टिपेंडिएट ट्रेनिंग मेंटेनर का। तो इसी का हमारा ये जो प्रिलिमिनरी टेस्ट है, पहला पेपर सेट है, उसी का हम लोग यहाँ पर सामान्य जानकारी वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्योंकि यहाँ पर हमने मैथमेटिक्स के क्वेश्चन देख लिए थे, तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे विज्ञान का और सामान्य जानकारी का। अगर आप लोगों ने मैथ का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहाँ पर हमने लिंक दिया है वीडियो को, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। ठीक, तो मैथ का यहाँ पर हमने क्वेश्चन कंप्लीट करा ही दिया था, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये पूरा सॉल्व कराया था। और यहाँ पर अब हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पर जो हमारा साइंस का पोर्शन है उसको हम लोग यहाँ पर आप लोग कवर करेंगे। तो चलिए, हम लोग मैथ तो कंप्लीट हो गया था, अब आगे का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पर कह रहा है एन ऑब्जेक्ट हैज मास m कैपिटल M ऑन अर्थ, द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एट मून। एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान कैपिटल M है, तो चंद्रमा पर द्रव्यमान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, द्रव्यमान चाहे जहाँ रहे, यह आपका द्रव्यमान हमेशा कांस्टेंट होता है। तो द्रव्यमान किसी वस्तु को अगर पृथ्वी पर M है तो चंद्रमा पर ले जाएं या सूर्य पर ले जाएं या फिर कहीं पर भी आप लेकर जाएं, तो द्रव्यमान आपका यम ही रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पर भार की बात करता ना, तो यहाँ पर भार आपका दूसरा हो जाता, क्योंकि देखिए जो चंद्रमा पर किसी वस्तु को हम लोग लेकर जाएंगे तो वहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण है वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 है। ठीक, इसलिए यहाँ पर क्या है कि अगर कोई वस्तु पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार यम है, तो उसको अगर हम लोग चंद्रमा पर ले जाएंगे तो द्रव्यमान तो उसका वही रहेगा, लेकिन उसका जो भार होगा वह आपका m/6 हो जाता है। ठीक, तो m/6 जो आता है वह आपका भार रहता है, लेकिन यहाँ पर द्रव्यमान की ही बात किया है, तो द्रव्यमान आपका हमेशा फिक्स होता है, स्थिर होता है। तो चंद्रमा पर लेकर जाएं या पृथ्वी पर है, उसका द्रव्यमान यम ही रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पर भार की बात करता है तो चंद्रमा पर भार कितना हो जाता, m/6 हो जाता। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर आपका 21 का ए वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा m। ठीक, यम हो गया। अगर यहीं पर द्रव्यमान की जगह पर, यहाँ पर जो आपका द्रव्यमान दिया है, द्रव्यमान की जगह पर आपका अगर यहाँ पर भार दिया रहता तो आपका m/6 वाला सही हो जाता। ठीक, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि द मोस्ट अबंडेंट गैस फाउंड इन एटमॉस्फेरिक इज, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो देखिए, वायुमंडल में जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है गैसें, वो रहता है हमारा नाइट्रोजन। ठीक, यहाँ पर हमारा नाइट्रोजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो 22 के यहाँ पर हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है विच मेटल रिमेन्स लिक्विड एट नॉर्मल एम्बियंट टेम्परेचर। कौन सी धातु परिवेश के सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में होती है। देखिए, जो धातु नॉर्मल टेम्परेचर पर या सामान्य तापमान पर भी वह तरल अवस्था में पाई जाती है, वो हमारा रहता है पारा। पारा धातु ऐसा है जो कि सामान्य तापमान पर ये तरल अवस्था में पाई जाती है। ठीक, देखिए यहाँ पर है हमारा 24 नंबर का क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एसिड। इनमें से कौन सा एक अम्ल है। अम्ल की बात किया है तो आपको भी पता होगा कि यहाँ पर जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जो है, ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। NaCl क्या है, तो ये हमारा लवण होता है। KOH ये भी हमारा लवण है, और PbSO4 ये भी हमारा लवण ही है। ठीक, NaCl को हम लोग साधारण भाषा में नमक बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड ये हमारा KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। Pb यहाँ पर लेड सल्फेट है, तो PbSO4 हमारा लेड सल्फेट है, KOH हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, NaCl ये हमारा नमक है या सोडियम क्लोराइड है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक, तो अम्ल की बात किया था तो HCl यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर है हमारा 25 नंबर का क्वेश्चन एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज। सामान्य वायुमंडलीय दबाव पर पानी का क्वथनांक कितना होता है। तो देखिए, सामान्य वायुमंडलीय दबाव पर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का, वो होता है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 26 नंबर क्वेश्चन है कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर टर्न्स व्हेन रिएक्ट विथ बेस। लाल लिटमस पेपर का रंग क्षार के साथ प्रक्रिया करने पर कैसा रंग हो जाता है। तो देखिए, लाल लिटमस पेपर का रंग क्षार के साथ प्रतिक्रिया करने पर जो रंग होता है वो होता है हमारा ब्लू कलर का। ठीक, तो देखिए यहाँ पर
इसको रटने का तरीका क्या होता है, तो जैसे कि आप लोग रटेंगे अनिल, ठीक, अनिल रटेंगे तो इससे क्या होगा कि आस हो जाएगा आपका अम्ल, अम्ल यहाँ पर हो गया अम्ल, ठीक, निस हो जाएगा आपका नीला, लास हो जाएगा यहाँ पर लाल, ठीक। तो यहाँ पर देखिए अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ठीक। तो ये हो गया आपका कि अम्ल जो होता है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ठीक। और इसी तरह से आप एक और रख लेंगे छलनी, छलनी आप इसे रट लेंगे, अनिल और छलनी। अब छलनी से क्या हो जाएगा, ये अच्छा से हो जाएगा आपका क्षार, ला से हो जाएगा आपका लाल, नी से हो जाएगा आपका नीला, ठीक। तो आपका क्या हो जाएगा, जो क्षार होता है वह क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को नीला करता है, ठीक। तो आपको क्वेश्चन जो पूछा गया था वह पूछा गया था कि लाल लिटमस पेपर को पेपर का रंग क्षार के साथ प्रतिक्रिया करने पर क्या होगा। तो देखिए तो यहाँ पर क्षार वाला यहाँ पर पूछा गया, तो क्षार क्या होता है कि जो लाल लिटमस होता है वो हमारा नीला हो जाता है, तो नीला यहाँ पर 26 का हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। 27 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, 27 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एट विच डिग्री सेल्सियस वाटर अटेन्स मैक्सिमम डेंसिटी, कितने डिग्री सेल्सियस पर पानी अधिकतम घनत्व प्राप्त करता है। तो देखिए जितने डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है वो होता है हमारा 4 डिग्री सेल्सियस, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व जो होता है वह सबसे ज़्यादा होता है, ठीक। घनत्व की बात करेगा तो यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस पर ही हमारा घनत्व पानी का ज़्यादा होता है। लेकिन अगर यहीं पर आयतन की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए आयतन जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे कम होता है, ठीक। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन सबसे कम, जो घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर वह सबसे ज़्यादा होता है, ठीक। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व की बात करेगा तो सबसे ज़्यादा, आयतन की बात करता है तो सबसे कम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर ही, ठीक। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। 28 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स कैरी चार्ज, इलेक्ट्रॉनों में चार्ज कितना कौन सा होता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमारा ऋणावेशित होता है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, हमारा ऋणावेशित होता है, तो यहाँ पर हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 28 का सी आंसर, ठीक। और देखिए जो हमारा प्रोटॉन होता है उस पर हमारा प्रोटॉन जो रहता है ये हमारा धनावेशित होता है, और जो न्यूट्रॉन रहता है ये हमारा उदासीन होता है या शून्य होता है, ठीक। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट। और नेगेटिव जो होता है ये हमारा इलेक्ट्रॉन पर होता है, तो 28 की यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है 29 नंबर का कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम संख्या में परमाणु मौजूद रहेगा। तो देखिए इसमें जो परमाणु मौजूद रहेगा तो वो हमारा परमाणु कैसे निकाला जाता है, जो सबसे ज़्यादा रहेंगे तो अणुभार जिसका ज़्यादा होगा, ठीक, तो उसी में क्या हो गए उसमें, तो जिसका अणुभार कम होगा। देखिए यहाँ पर सबका क्या है कि द्रव्यमान समान है, तो अगर आपका द्रव्यमान समान है तो जिसका क्या है कि परमाणु क्रमांक सॉरी जिसका अणुभार कम आएगा उसमें क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। आप ऐसे इस तरह से समझ सकते हैं जैसे कि ये बॉक्स है, कोई भी चीज़ है, जैसे कि आपका 18 ग्राम आपका H2O है, 18 ही ग्राम आपका O2 है, ठीक, 18 ग्राम ही आपका CO2 है, और 18 ग्राम ही आपका CH4 है। तो H2O के यहाँ पर अणुभार अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा, तो 8 तो 16 16 तो 18 आएगा, ठीक। इसी तरह से ऑक्सीजन का निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा आएगा 32, CO2 का निकालेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, 16 दूना 32 और 32 12 आएगा हमारा 44 आ जाएगा, ठीक। और इसी तरह से यहाँ पर CH4 का निकालेंगे तो यहाँ पर 6 से 12 यानी कि तो हमारा कितना यहाँ पर आएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 16, तो 6 से 12 होता है 12 और 4 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है, अब यहाँ पर एक तरह से ही समझ सकते हैं, तो सबसे कम हमारा कौन सा है 16, तो जिसका अणुभार कम होगा वो हमारा क्या होगा, उसमें ज़्यादा परमाणु रहेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा जैसे कि यहाँ पर 18 ग्राम है, ये भी 18 ग्राम ये भी है, 18 ग्राम CO2 भी, 18 ग्राम CH4 भी है। तो यहाँ पर साइज देखेंगे तो अगर जैसे कि यहाँ पर 18 है तो सबसे छोटे छोटे यहाँ पर छोटे छोटे परमाणु रहेंगे,
ठीक, यहाँ पर छोटे छोटे रहेंगे तो यहाँ पर इनकी संख्या क्या होगी, ज़्यादा आएगी। ठीक, और यहाँ पर देखेंगे तो इससे बड़ा किस, इससे ज़्यादा किस में आएंगे, इस मतलब इससे कण जो है इससे थोड़ा सा बड़ा कण इसमें आएगा। ठीक, ठीक, तो इस यानी कि इसमें संख्या थोड़ा सा कम आएगा 16 वाले की अपेक्षा, और इससे ज़्यादा बड़ा साइज किसका होगा, 32 वाले का होगा, और सबसे बड़ा साइज किसका होगा, इस 44 वाले का होगा। तो अब देखेंगे तो यहाँ पर उतने ही जगह में ये छोटा वाला जो है जिसका अणुभार कम है वो ज़्यादा मात्रा में आएंगे, और जिसका अणुभार ज़्यादा रहेगा वो कम मात्रा में आएंगे, क्योंकि हमारा जो वेट है माने कि द्रव्यमान है वो हमारा सेम है। तो सेम रहने पर क्या होता है कि जिसका अणुभार कम होगा उसकी संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी समान आयतन में। ठीक, या समान भार में। ठीक, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो आप लोगों को हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, अब ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो कह रहा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ओम का जो सिंबल है वो क्या है। तो ओम इज डिनोटेड बाय सिंबल, ओम को हम लोग किस प्रतीक द्वारा जानते हैं। तो देखिए ये जो है हमारा ओम का सिंबल है, ये जो हमारा ये हमारा पाई का, ये हमारा है ओमेगा का। ठीक, ये हमारा ओमेगा का है, और ये क्या है हमारा लेमडा का है। ठीक, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। 31 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग गैस इज इनफ्लेमेबल, यानी कि निम्न में से कौन सी गैस ज्वलनशील है। तो देखिए जो ज्वलनशील गैस है वही आपको बताना है। देखिए दोस्तों जो ज्वलनशील गैस है वो हमारा H2 होता है। H2 क्या हमारा ये ज्वलनशील गैस है। ठीक, बाकी यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन करें स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, यानी कि निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है। तो देखिए प्रकाश की जो गति होती है वह होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो 32 का यहाँ पर हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 33 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इज, एक गैर दीप्त वस्तु का उदाहरण कितना होता है। तो देखिए गैर दीप्त वस्तु का जो उदाहरण होता है वो रहता है हमारा चाँद। तो जो चाँद है यानी कि मून है यानी कि चंद्रमा है, यह गैर दीप्त वस्तु का उदाहरण है। यानी कि चंद्रमा खुद चमकता नहीं है बल्कि यह दूसरे की चमक से ही ये चमकता है। ठीक, खुद की इसके पास कोई भी दीप्त नहीं है जिससे कि स्वयं जले। ठीक, तो जलते हुए मोमबत्ती तो खुद ही जलता है, स्विच ऑन करने पे बिजली का बल्ब जलता है, सूर्य भी खुद की रोशनी है, लेकिन जो चांद जो चमकता है ये इसकी खुद की रोशनी नहीं होती, ये दूसरे की चमक से ही चमकता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर है 34 नंबर का क्वेश्चन कि केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम इज। तो सोडियम का जो सिंबल है वो हमारा Na है, ये हमारा है सिलिकॉन का, ये हमारा पारे का, ये हमारा टिन का। ठीक, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम का है तो बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ एवोगाड्रो नंबर इज, एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है। तो देखिए दोस्तों एवोगाड्रो संख्या का जो मान होता है वो होता है 6.022 × 10⁻23 होता है। तो यहाँ पर 35 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 36 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन, आवर्त सारणी किस पर आधारित होता है। तो देखिए आवर्त सारणी जो होता है ये हमारा एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या पर आधारित है। ठीक, तो एटॉमिक नंबर यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है यहाँ पर कि इन डट 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 प्रोसेस हीट इज ट्रांसमिटेड विदाउट एनी मीडियम, प्रक्रिया में उष्मा बिना किसी माध्यम के संचार होती है। तो देखिए ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें कि किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है ऊष्मा उपचार करने के लिए। ठीक, तो देखिए हमारा क्या है, रेडिएशन जो होता है इसको क्या है संचरित होने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। तो 37 यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा कि विकिरण प्रक्रिया में ऊष्मा बिना किसी माध्यम के संचारित होती है। ठीक, 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मेटल, यानी कि कह रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ धातु है। तो देखिए जो धातु होता है वो हमारा है चांदी, चांदी क्या हमारा धातु है। ठीक, 39 नंबर का क्वेश्चन है कह रहा है ए नॉर्मल ह्यूमन ईयर कैन हियर साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक सामान्य मानव कान की आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है। देखिए जो मानव का कान होता है यह 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक की आवृत्ति को सुन सकता है।
ठीक। तो यहाँ पर 39 का यहाँ पर हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 40 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है विच इज़ द हार्डेस्ट सबस्टेंस, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है। तो देखिए जो सबसे कठोर पदार्थ होता है वो हमारा डायमंड यानी कि हीरा, हीरा हमारा सबसे कठोर पदार्थ होता है। ठीक। और यही बात अगर यहाँ पर कठोर पदार्थ की बात करेगा तो दोस्तों यहाँ पर आपका डायमंड होगा, लेकिन कठोर धातु की बात करता, धातु की बात करता तो यहाँ पर हमारा प्लेटिनम हो जाता है। इस बात को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। कठोर धातु की बात करता तो प्लेटिनम, कठोर पदार्थ की बात करेगा तो हीरा। ठीक। देखिए जनरल अवेयरनेस है, कह रहा है कि अंडर पीएम किसान स्कीम द एलिजिबल फार्मर विल गेट अर्लियर इनकम सपोर्ट ऑफ रुपीज। पीएम किसान योजना के तहत जो कि किसानों को कितने रुपये वार्षिक आय की सहायता मिलेगी। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है इसमें आपको पता ही होगा कि 6,000 रुपये पर ईयर मिलता है वार्षिक। ठीक। 42 नंबर क्वेश्चन है विच बैंक इज नॉट इन द पार्ट ऑफ बैंक मर्जर प्रोसेस, कौन सा बैंक विलय प्रक्रिया में शामिल नहीं है। तो देखिए विजया बैंक, देना बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ये तीनों आपस में विलय हो चुके हैं। ठीक। इलाहाबाद बैंक आपका विलय नहीं हुआ था। ठीक। तो विलय प्रक्रिया में नहीं था, तो यहाँ पर ये तीनों बैंक आपस में मर्ज हो चुके थे। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 42 का डी। ठीक। तो 42 का डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 43 नंबर का क्वेश्चन है कि विच रिवर फाइनली फॉल्स इनटू अरबियन सी, कौन सी नदी अंत में अरब सागर में गिरती है। तो देखिए जो अंत में अरब सागर में गिरती है वो हमारा है ताप्ती। ठीक। तो अरब सागर में जो गिरती है वह हमारा ताप्ती नदी है। ठीक। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है हमारा 44 नंबर का कि सैफरन कलर इज आवर नेशनल फ्लैग रिप्रेजेंट्स, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिए जो यहाँ पर हमारा केसरिया रंग होता है ये हमारा बताता है शक्ति और साहस को, स्ट्रेंथ एंड कवरेज का यहाँ पर बताता है। देखिए यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन है कि श्री डट 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 इज द करंट मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ऑफ इंडिया, कि भारत में वर्तमान गृह मंत्री कौन है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ठीक, कि उस समय की भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है। तो देखिए जो वर्तमान गृह मंत्री थे वह हमारा अमित शाह हैं, जो क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक। तो अमित शाह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अमित शाह। देखिए कमोडोर इज वन ऑफ द रैंक ऑफ द इंडियन, कमोडोर भारतीय डट डट किस में एक रैंक है। तो देखिए जो कमोडोर है ये हमारा रैंक है नौसेना का, तो नौसेना यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि इक्वेटर पासेज ओवर, भूमध्य रेखा किसके ऊपर से गुजरती है। तो देखिए जो भूमध्य रेखा है ये हमारा गुजरता है इंडोनेशिया से, तो इंडोनेशिया के ऊपर से गुजरती है भूमध्य रेखा। स्मॉलेस्ट बोन इज सिचुएटेड इन ह्यूमंस, मानव के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर स्थित होती है। देखिए मानव में सबसे छोटी जो हड्डी होती है वह हमारे कान की हड्डी होती है, जो कि हमारा स्टेपीज कहलाती है। तो कान की हड्डी जो स्टेपीज होती है, स्टेपीज या स्टेपीज, तो या स्टेपीज या स्टेपीज, इसी ये कान की हड्डी होती है जो कि मानव में उपस्थित सबसे छोटी हड्डी होती है। तो 48 यहाँ पर आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि आईपीएल 2019 का विनिंग टीम या विनर कौन है, या विजेता टीम कौन सी थी आईपीएल 2019 की। ये उस समय जो थी ये हमारे एमआई था। ठीक। 50 नंबर क्वेश्चन है कि कैंडिडेट मस्ट बी मिनिमम डट ईयर ऑफ एज टू कंटेस्ट इलेक्शन फॉर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति पद के चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए। तो ये होनी चाहिए आपका 35। तो यहाँ पर आपका 50 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारा पूरा कंप्लीट होता है NPCIL का पूरा पेपर। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।